प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीही। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, परमेश्वर ने अपने उपदेश क्यों दिए हैं। यानी कि परमेश्वर ने हमें अपने उपदेश क्यों दिए हैं। आज हम इसके बारे में वचनों के माध्यम से सीखेंगे। तो हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 119 का 4। इस वचन में लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। परमेश्वर ने अपने उपदेश क्यों दिए हैं, तो ये वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। हम उनको क्या करें, यत्न पूर्वक जो परमेश्वर ने उपदेश दिए हैं, वचन दिए हैं, जो हमें शिक्षा दी है, हमें क्या करना है, हमें उसको यत्न पूर्वक मानना है, आज्ञा वचनों पर चलना है। आज्ञा वचनों पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने उपदेश दिए हैं, हमें अपनी शिक्षा दी है। हालेलुया। इसी का भजन संहिता 119 का हम 15, 16 और 17 भी आज देखेंगे। इस वचन में लिखा है, मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। तो इसमें जो भजनकार हैं, जो किताब के लेखक हैं, भजनकार हैं, वो कह रहे हैं, मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूँगा। क्या कह रहे हैं भजनकार कि हे प्रभु, मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। यानी कि जो तेरे उपदेश है उनको मैं अपने ध्यान में रखूँगा, और जो तेरे मार्ग हैं, जो तेरा उपदेश वचनों का मार्ग है, जो रास्ता है, उन पर मैं दृष्टि रखूँगा। यानी कि उसी को अपनी दृष्टि बनाए रखूँगा और तेरे मार्गों पर चलूँगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखना चाहिए और परमेश्वर की मार्गों की ओर दृष्टि अपनी लगाए रहनी चाहिए। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि हम उन्हें यत्नपूर्वक मानें और उन पर चलें। भजन संहिता 119 की 16वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। भजनकार कह रहे हैं कि मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। जो तेरी आज्ञा वचन है, जो तेरी विधियां हैं, जो तेरी शिक्षा है, मैं उसमें सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। तो जैसे ये भजनकार कह रहे हैं, हमें भी ऐसे ही कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरी आज्ञा वचनों से सुख पाऊंगा, तेरी शिक्षा से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। जो तूने हमें वचन दिए हैं, जो तूने हमें शिक्षा दी है, जो तूने हमें उपदेश दिए हैं, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। तो हमें परमेश्वर के वचनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें परमेश्वर के उपदेशों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उन पर यत्नपूर्वक चलना चाहिए। हालेलुया। इसी भजन संहिता 119 की 17वीं आयत में लिखा है, अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। भजनकार कह रहे हैं, हे परमेश्वर, अपने दास पर उपकार कर, अपने चेले पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। यहाँ जो भजनकार हैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं, मैं तेरे वचन पर जीवन भर चलता रहूं। तो वैसे हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, अपने दास पर दया कर, उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और जीवन भर तेरे वचन पर, तेरे मार्ग पर, तेरे शिक्षा पर चलता रहूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अपने वचन, अपने उपदेश इसलिए दिए कि हम उनको यत्नपूर्वक माने और उन पर चलें। आइए हम और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 119 का 57। इस वचन में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। इस वचन में भी जो भजनकार है कह रहे हैं, परमेश्वर वचन में हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और
वचन के माध्यम से कह रहे हैं यहोवा मेरा भाग है, यानी कि परमेश्वर मेरा भाग है, हिस्सा है। कहने का मतलब है मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। और जो भजनकार है वो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात क्या कह रहे हैं, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। जैसे भजनकार कह रहे हैं परमेश्वर से कि मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है, वैसे हमें भी परमेश्वर से कहना चाहिए हे प्रभु मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। और हमें भी क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के अनुसार चलने का हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगा, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलूँगा, परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलूँगा। तो हमें भी ये निश्चय कर लेना चाहिए, हमें भी ये परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा। तो हमें ये परमेश्वर ने अपने उपदेश दिए, शिक्षा दी है, तो किस लिए दिए कि हम उन्हें यत्नपूर्वक माने और उन पर चलें। हालेलुया। और एक वचन देखते हैं भजन संहिता 119 का 72। इस वचन में लिखिए तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तो इस वचन में क्या लिखा है, क्या भजनकार कह रहे हैं तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तो यहाँ भजनकार कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है, हे परमेश्वर जो तेरी दी हुई व्यवस्था है वह मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। पहले मोहरों कोई एक सोने के कोई आभूषण होते होंगे, तो वो उससे भी उत्तम बता रहे हैं किसको, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को हजारों रुपयों से मोहरों से बढ़कर बता रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर की व्यवस्था को, वचनों को, शिक्षाओं को अपने रुपयों से अधिक उत्तम समझना चाहिए, बढ़िया समझना चाहिए। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखते हैं 119 का 102। इस वचन में लिखा है मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तूने ही मुझे शिक्षा दी है। परमेश्वर के जो दास हैं, जो इस भजनकार हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा। क्या कह रहा है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटाऊँ। जो तूने मुझे आज्ञा दी हैं, विधियाँ दी हैं, नियम दिए हैं, मैं उनसे नहीं हटा हूँ क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हे परमेश्वर जो तूने हमें नियम दिए, जो शिक्षा दी है, और उससे मैं भी नहीं हटूँगा। मैं तेरे ही शिक्षा पर चलूँगा, मैं तेरे ही नियम पर चलूँगा, मैं तेरे नियमों से पीछे नहीं हटूँगा, मैं तेरे उपदेशों को यत्नपूर्वक मानूँगा और उन पर चलूँगा। हमें भी इस भजनकार की तरह हमें भी परमेश्वर से कहना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे नियमों से नहीं हटूँगा और तेरे आज्ञा वचनों पर ही चलूँगा। जो तूने शिक्षा दी है मैं उसी को मानूँगा और उसी पर चलूँगा। आइए हम और एक वचन देखेंगे भजन संहिता 119 का 60। इस वचन में लिखा है मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। इस वचन में भी जो भजनकार हैं वो क्या कह रहे हैं, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। तो जैसे जो भजनकार ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं किया है, देर नहीं की है, क्या की है, फुर्ती की है, जल्दी की है, वैसे हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में हमें भी विलम्ब देर नहीं करना चाहिए, हमें एक फुर्ती करनी चाहिए। हमें झट से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने को तैयार हो जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर की आज्ञा वचनों के अनुसार चलूँगा। जैसे इस भजन में इस भजनकार कह रहे हैं कि मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है, वैसे हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि हम उनको यत्न से मानें और उन पर चलें। हालेलुया। और देखेंगे एक वचन याकूब 1:22। उस वचन में भी क्या लिखा है कि वचन के सुनने वाले नहीं उस पर
चलने वाले बनो। तो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है तो हम उसके केवल सुनने वाले नहीं बने, क्या उस पर चलने वाले बने। तो परमेश्वर ने जो हमें व्यवस्था दी है, शिक्षा दी है, वचन दिया है, उपदेश दिया है, तो हम केवल उसके सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें केवल सुनने के लिए नहीं दी है अपनी व्यवस्था, अपने वचन, अपनी शिक्षा, हमें उस पर चलने के लिए दी है कि जो परमेश्वर ने हमें उपदेश दिए हैं, शिक्षा दी है, वचन दिए, हम उस पर चलें। तो हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। तो परमेश्वर ने हमें अपनी शिक्षा, अपने वचन, अपने उपदेश इसीलिए दिए कि हम उनको यत्नपूर्वक माने और उस पर चलें। हालेलुया। और एक वचन हम देखते हैं, सबो उपदेशक 12:13। इस वचन में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो इस वचन में क्या कह रहे हैं लेखक हैं, इस वचन हमें परमेश्वर का वचन क्या बता रहा, क्या सिखा रहा, पूरा ये निचोड़ है इसमें। सब कुछ सुना गया, यानी कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, यानी कि आखिर की बात, अंतिम बात, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान, यानी कि 100 की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जो अंत की बात है, जो आखिर बात है, एक जो लास्ट बात है, वो क्या है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो मेरे बहनों भाई, परमेश्वर के उपदेशों के अनुसार चलें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने उपदेश, शिक्षा, वचन दिए हैं कि हम उन्हें यत्न से माने और चलें। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।